नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पूजा भट्ट आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है NCR यानी कि नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। जिस तरह से बहुत ही संगीन मामले होने के संबंध में FIR लिखी जाती है, उसी प्रकार जब असंगीन मामले यानी कि असंज्ञेय अपराध किया जाता है तो उसके संबंध में NCR लिखी जाती है। उदाहरण के लिए जब किसी का रेप हो जाता है या फिर कोई किसी की वहाँ डकैती हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो इसके संबंध में जो मामले जो रिपोर्ट लिखाई जाती है वो FIR के अंतर्गत आती है। और जब कोई नॉर्मल से मामले होते हैं, जैसे कि किसी की जेब कट जाना, किसी के पेपर खो जाना, हल्की सी किसी के संग झड़प हो जाना, तो इस तरह के जो असंज्ञेय अपराध होते हैं यानी कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस जब होते हैं, तो इनके संबंध में जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसी को NCR कहते हैं। अब एनसीआर को उदाहरण के लिए मैं आपको इस तरह से बोल सकती हूँ कि जैसे किसी की पर्स खो गया और पर्स में उसके थोड़े बहुत पैसे थे और कुछ पेपर्स थे, जैसे कि आधार कार्ड था या इस तरह का कुछ भी था, तो वो पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो उसका जो मामला लिखा जाएगा वो NCR यानी कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर लिखा जाएगा। वो इसलिए कि चलिए पैसे तो थोड़े बहुत थे, उसके अलावा जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका मिसयूज ना हो जाए, इसीलिए NCR लिखी जाती है, ताकि जिस दिन वो NCR लिखवाए उस दिन के बाद से अगर उसके पेपर को यूज करके कोई उसको मिसयूज कर रहा है, गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो बाद में उस व्यक्ति का नाम उसके ऊपर नहीं आए। तो इसीलिए इस तरह के मामलों में NCR लिखवाई जाती है, जिसे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस या फिर असंज्ञेय अपराध भी कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक छोटा ही था, NCR, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। तो मुझे लगता है अब आप सभी लोग जान जाएंगे कि NCR और FIR क्या होती है और किन मामलों में FIR लिखाई जाती है और किन मामलों में NCR रिपोर्ट लिखवाई जाती है। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस जानकारी को और आगे बढ़ाने के लिए इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।